सारी बातें सिद्ध करती है कि जिले में पोपाबाई का राज है, ना कोई काम है ना कोई काज है। या तो आप ये कह दीजिए एक सरकार ने इनको खैरात केंद्र बांट दिया था। इस सरकार की विदाई तय है, अब समय का चक्र है। ये अगली बार एक मिनी बस में जितने एमएलए आते हैं उतने भी नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसके राजस्थान में ही शायद 8 से 10 नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का अगला दावेदार बता रहे हैं। कभी कसम खा के दो, ईश्वर की कसम खा के, आपको कितने साल हो गए, एक बार आपने विजिट किया? आपके 100 में कल पकड़ के लेकर आए, 4 चोरों को ले आए बीरवास से, लोगों ने पकड़ते हुए फोटो खींच ली। तो आप इसको फिर आइंदा ऐसा किया करो, अगर इस तरह की मीटिंग में आए ना तो पहले पढ़ के आया करो, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। राम राम सामने स्वदेशी पत्रकार मनोज देख रहे हो को चूरू। यदि आपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, सब्सक्राइब करने खातर जो सब्सक्राइब बटन दबा लियो, साथ ही साथ बेल भी दबा लियो। गौर सिंह भाटी है जिला प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री आज चूरू दौरे पर है, तो क्या कुछ कहे बातचीत करके देखता हूँ। चाहे वो महकमा जनता से जुड़ा बिजली का महकमा हो, पानी का महकमा हो, श्रम का महकमा हो, सड़कों का मामला हो, और तो और खुद स्वीकार करना पड़ा कि जुलाई के बाद एक भी पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिली। बेरोजगारी भत्ते में पंजीकृत जो 63,000 लोग हैं उसमें 5,000 को बता दे रहे हैं, वो भी अक्टूबर से बंद है। यानी सारी बातें सिद्ध करती है कि जिले में पोपाबाई का राज है, ना कोई काम है ना कोई काज है। बिजली के बिलों में जो दोबारा ऑडिट करके पैसा ऑडिट के नाम पर लाखों उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। गलती जिसकी है वो जो बिल दिया, बिल में पूरी राशि दी, अब ऑडिट के नाम पर पैसा और वसूलना ये दुर्भाग्यजनक है। एक्सीएन और एलियन के स्तर के ऊपर इतने हालात खराब है कि वो कोई वो समझते ही नहीं है। आप ये बताइए, सिंगल फेस ट्यूबवेल जो खराब हो गए, माननीय मंत्री महोदय, उनको कौन ठीक कराएगा? सरकार के द्वारा सिंगल फेस ट्यूबवेल करवाए हुए हैं। या तो आप ये कह दीजिए एक सरकार ने इनको खैरात केंद्र बांट दिया था। शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों के अंदर ये ट्यूबवेल बने हुए हैं, सिंगल फेस के ट्यूबवेल। पहले माननीय मुख्यमंत्री यही थे, उनके जमाने में एक स्कीम आई थी, उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के मोहल्लों में सिंगल फेस ट्यूबवेल बनेगी और उनके साथ में पानी की टंकी लगेगी और उसमें वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को पानी मिलेगा। वो ट्यूबवेल खुद गई, टंकियां भी लग गई, ट्यूबवेल थोड़े दिन बाद में खराब हो गई। विभाग ये कहता है कि सिंगल फेस ट्यूबवेल हम ठीक नहीं कराएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही है, वो तो पंचायत के थ्रू। अब मुझे पता नहीं है, सरकार की व्यवस्था है, ये बैठी सरकार पंचायत को करवाए चाहे विभाग से करवाए। ऐसे साहब आप बताइए, एक तो सिंगल फेस के कितने ट्यूबवेल हैं जो खराब पड़े हैं, कितने कौन करवाएगा इनको? हैंडपंप्स कितने खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए आपकी क्या कार्य योजना? दूसरी बात, एक मंत्री महोदय कितने खराब है अभी हैंडपंप? हमारे पास पेंडेंसी कितनी है? 640 का आपने रिपोर्ट में लिख के दिया है, हम तो आपका आगे पढ़ रहे हैं। वो खराब है, वो पीछे के ताल्लुक को जो गर्मियों में जो ठीक आए थे वो ऐसा। रतनगढ़ में एससी साहब कितने जेईएन की पोस्ट खाली है? टोटल मेरे पास 43 में से 20 चाहिए, 23 है। रतनगढ़ में कितनी पोस्ट सेंक्शन है और कितनी वहां पर अभी खाली है? 4 है ना, उसमें 3 खाली है। 4 नहीं है, 6 में से भी 1 है, 6 में से 1 है, कोई जेईएन नहीं है। एलियन कितने सेंक्शन है, कितनी खाली है? 4 है सर, और उसमें 2 है सर। 2 है। पुलिस विभाग बैठा है, आप रिपोर्ट करिए और अवैध कनेक्शन जिन्होंने ले रखे उनको करवाइए। अवैध कनेक्शन की जिम्मेदारी हटाने की हमारे ऊपर मत हो। आप तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि आप क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैंने जिन ग्राम पंचायतों का नाम लिया, क्या ये सही नहीं है क्या? उनमें 5-5, 7-7 दिन में जब गांव के लोग रोड़ा करते हैं तब जाके ये पानी छोड़ते हैं। आपका पानी पीछे कम आ रहा है, क्या कारण है? सिस्टम पूरा पूरा वैसा है। जब भी बात करें उन्होंने कनेक्शन ले लिया। किसने मना किया आपको कनेक्शन काटने के लिए? अगर कनेक्शन किसी ने अवैध ले रखे तो काटो ना। आप एक एक गांव में एक बार भगवान के लिए, आपके पास अगर मोटर नहीं है तो मोटर मेरी लेके चले जाओ। कभी कसम खा के दो, ईश्वर की कसम खा के, आपको कितने साल हो गए, एक बार आपने विजिट किया? जो शराब की दुकान है, एक मुख्य दुकान के साथ उसका एरिया आइडेंटिफाइड है। आपके यहाँ आबकारी एक्ट में क्या रखा है? यहाँ शराब बेच सकता है। या तो आप सारी बंद हो जाए, बाकी सब दूसरी कर रखी है, या पिक एंड चूज। इस गांव में एक दुकान की सब 105 है, 5 में 4 तो बेचते रहेंगे, एक को टारगेट कर लिया, उसको पकड़ लेना। ऐसा मत करो, मैं बताऊंगा, मैं तो पर्टिकुलरली आप मिलोगे तो बता दूंगा, इससे आप इमेज नहीं बढ़ती। हाँ तो आप एक थंब रूल बना लो, हम इस चीज को अलाउ करने ही करेंगे। स्पीकर दुकान के अलावा एक बोतल नहीं बेचने देंगे, बिल्कुल मत बेचना। आपके 100 में कल पकड़ के लेकर आए, 4 चोरों को ले आए बीरवास से, लोगों ने पकड़ते हुए फोटो खींच ली। पीछे राजेंद्र आपका जो बना रखा आपने डीआईजी, यहाँ
वो सिपाही है क्या है, वो गया, उसको वापिस छुड़ा ले। बाकी हम आपको वो नहीं करना चाहते, पर थोड़ा सा ध्यान रखो आप। और एक ये जो फसल बीमा का प्रीमियम कट के आज पोर्टल पर चढ़ा नहीं, कृषि विभाग के लोगों को साहब इसमें लगे, क्योंकि इश्यू तो यही है कि कृषि बीमा योजना में मेरा पैसा कट गया 17 से और उसके बाद प्रधान जी पोर्टल पर चढ़ा नहीं, हम वंचित रह गए। तो आप इसको फिर आइंदा ऐसा किया करो, अगर इस तरह की मीटिंग में आए ना तो पहले पढ़ के आया करो, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक ये टीकाकरण का 100% लक्ष्य रखो भाई, एक बार चैन टूटती है, आपके गर्भवती महिला का 84%, बच्चों का 73%, ये हम इस प्रकार की बीमारियां जिस प्रकार आ रही है, कम से कम आज इसके लिए तो अपने को अपना लक्ष्य पूरा हो, इसके नजदीक जाना चाहिए। और एक आपने खाद्य पदार्थ के नमूने तो ले लिए, पर नमूने ले लिए, इसमें आपके जो मानक पाएगा वो ठीक है, बाकी में लेके बैठे आप सर सबको नोटिस जारी कर कितने दिन पहले, कब आपने नमूना भरा मेरे को बताइए, कब आपके पास उसका रिजल्ट आया और कब आपने नोटिस दिया और कितनों का आपने चालान किया। मतलब ये इस प्रकार आप ये जो सरकार की छवि है ना, इस पर प्रतिकूल प्रभाव अपने आप पड़ जाता है। डोंट ट्राई टू सेव देम, चाहे कोई भी हो। निवेदन करिए मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, चूरू शहर का एकमात्र शहर है जो कैपिटल सिटी जयपुर से जुड़ता है, और आपने इस ब्रिज को देखा होगा, ये पिछले 10 साल से ये रास्ता मेन मुख्य सड़क है, मेन मुख्य शहर का ये पोजीशन आप देख रहे हैं, इसके बारे में कोई उचित क्या कोई व्यवस्था हो रही है? ब्रिज के मामले में हमारे प्रभारी सचिव है नीरज के पवन जी, हमने ये तय किया नीरज जी ने कि इसमें जो भी टेक्निकल दिक्कतें आ रही है उसका समाधान हो, और इसको कोऑर्डिनेट करके जिला कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके राज्य सरकार के स्तर पर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम सॉल्व करेंगे और इस समस्या का समाधान करवाएं, जल्दी से जल्दी करवाएं। सर, जिला मुख्यालय है चूरू के सड़क मार्ग है, पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद दोनों एक दूसरे पे कहते हैं कि ये सड़क उनकी है, पीडब्ल्यूडी की है, और पीडब्ल्यूडी कहती है कि नगर परिषद की है। ऐसा ये बिना आधार का सवाल है। पीडब्ल्यूडी को पता है पीडब्ल्यूडी की कौन सी सड़क है, नगर परिषद की जो सड़क है उनका पैचवर्क हो चुका, और पीडब्ल्यूडी वालों ने भी पैचवर्क करवाया था, जिसको उन्होंने जवाब दिया था कि वो दोबारा उसको करवा लेंगे। ऐसा तो कोई दोबारा होना है क्या उसका? सुनो, पैचवर्क का काम चल रहा है, अधिकांश सड़कें पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनका पैचवर्क हो गया है, जिनका नहीं हुआ है आज हमने विभाग की आज जो हमारी मीटिंग थी डीएलओज की, उसमें पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, जो चूरू शहर में जो सड़कें हैं जो खराब है, उनका पेच वर्क जल्दी से जल्दी करवाया जाए। सर, आज अधिकारियों की बैठक हुई, उसमें बिजली, पानी और रसद विभाग सभी पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, और सभी पे कोई 2 साल में विकास कार्य भी नहीं हुए, काम भी आमजन के नहीं हो रहे हैं। ये मुद्दा बैठक में उठा क्या? ऐसा नहीं है, पानी, बिजली, सड़क, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, और जहां से भी जो शिकायत आई है तो उन शिकायतों पर्टिकुलर किसी भी गांव की, किसी भी स्थान की या किसी भी कार्य की जो भी शिकायत आई है, चाहे भ्रष्टाचार की शिकायत है, उसकी जांच करवाने के लिए हमने एडीएम साहब को निर्देश भी दिए हैं, और जहां से भी जो भी शिकायतें आई आज पूरी प्रोसीडिंग लिखी गई है और उस प्रोसीडिंग के अनुसार हमने निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में जो लोग इनके सांसद बैठे हुए हैं वो अलग गुट बना के बैठे हैं। राजस्थान में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का अपना अलग गुट है, पूनिया जी का अलग है, कटारिया जी का अलग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बंटी हुई है, और इनकी खुद की इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा है कि इनको कांग्रेस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार जब उसकी सरकार थी जब अपराध कम थे, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अपराध बढ़े। इसका कारण यह है कि ऑनलाइन जो एफआईआर दर्ज होने लग गई है, या और भी कई क्या कारण है? क्या मानते हैं सर आप? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद गृह मंत्री भी हैं, और हमेशा अपराध पर नियंत्रण और राजस्थान के आम आदमी को पूरी सुरक्षा देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी यदि पीड़ित व्यक्ति थाने में पहुंचता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो वो एसपी के पास जाए, एसपी के ऑफिस में उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, और दर्ज नहीं करने वाले थानाधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं, और साफ तौर पे ये कहा है कि हमें आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुकदमा हमें दर्ज करना है, उसकी जांच करनी है और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय देना है। सर, उच्च शिक्षा मंत्री होने के बावजूद यहाँ कॉलेज नहीं खोला गया बालिकाओं के लिए। वो एक जो बिल्डिंग बनाई गई है वो भी अभी अटकी पड़ी है किसी कारणवश। और सब्जेक्ट की यदि बात करें तो सिर्फ मात्र एक आर्ट्स दिया है, न साइंस है न कॉमर्स है।
देखिए पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कॉलेज अशोक गहलोत जी की वर्तमान सरकार के समय खोले गए हैं। चूरू जिले में भी राजलदेसर में कॉलेज खोला गया है, राजगढ़ में बालिका महाविद्यालय खोला गया है। और जहां तक चूरू के बालिका महाविद्यालय की बिल्डिंग की बात है तो निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा कि वो बिना वित्तीय प्रावधान के वो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं करके चले गए, बहुत सारे ऐसे कार्य शुरू कर गए जिसमें सरकार के पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने उन योजनाओं को रोका नहीं है। हम उन तमाम योजनाओं को पूरा करेंगे और जो भी अधूरी बिल्डिंग्स है उनको हम पूरा करवाएंगे। जो मांगे विद्यार्थियों की तरफ से पीजी में नए संकाय या विषय खोलने की आई है तो निश्चित रूप से आगे आने वाला जो बजट होगा, आने वाले समय में हम चूरू की समस्याओं और चूरू के छात्रों की जो मांगे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान करेंगे। तारानगर से चूरू की सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है, उसके लिए बजट घोषणा भी हुई थी, मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। बड़ी समस्या है लोगों को। देखिए आज पूरी विस्तार से सभी विभाग के अधिकारियों से बात हुई, पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हमने दिया है। अभी हमारे साथी महेंद्र चौधरी जी ने भी कहा है कि बजट की कोई भी घोषणा है तो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि तत्काल उनके प्रपोजल भिजवाए जाए, उनके एस्टीमेट बना करके भेजे जाए, जिससे कि अगला बजट आए उससे पहले हमारी जो पिछले बजट की जो घोषणाएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। और इस सड़क की वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है और इसमें जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट हमारा जो आचार संहिता की वजह से टेंडर आदि नहीं लग पाए तो जल्दी टेंडर लगा करके ये कार्य शुरू कर दें। आप शिक्षा मंत्री है, चूरू जिले के किसी भी कॉलेज में प्राचार्य नहीं है। देखिए अभी मैंने मेरी बात में भी आपको बताया कि पिछले 5-6 सालों से प्राचार्यों की डीपीसी नहीं हुई और उस वजह से राजस्थान में सिर्फ 60 कॉलेजों में हमारे पास प्रिंसिपल थे। अभी हमने 2017-18 की डीपीसी करवाई है, उसमें करीब 57 प्राचार्य हमें मिले हैं और 18-19 की और 2020-21 की डीपीसी भी हम 2 सालों की हमारी जो डीपीसी पेंडिंग है उसका काम भी हम बहुत तेज गति से कर रहे हैं। और आने वाला जो समय होगा उसमें राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बिना प्राचार्य के नहीं रहेंगे। हम पूरी डीपीसी करा के सभी कॉलेजों को प्राचार्य उपलब्ध करवाएंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया एवं भूमि व अन्य शर्तें, जटिल जो शर्तें थी जो केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस में लागू की थी, उन सभी शर्तों को राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हटाया गया। राज्य सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण संबंधी नियम लागू किया गया। इससे प्रदेश के मूल निवासी जो हमारे विशेषकर खिलाड़ियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मूल निवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं पैरा प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर सरकारी नौकरी हेतु पात्र माना जाएगा। ये पहली बार राजस्थान के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा निर्णय किया गया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दिए जाने हेतु राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स नियम संशोधन 2020 लागू किया गया।